परमेश्वर के दास मूसा के बारे में सीख करके उस वचन को और गहराई से जानेंगे। निर्गमन 3 उसका 10 से पढ़ेंगे, तक पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में देखें और बहुत ही ध्यान से इस पद को सुने। इसमें लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। 12 पद। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि मैं तेरा भेजने वाला हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया पहाड़ पर और उससे बोलता है कि मैं तुझे भेजूंगा फिरौन के पास कि तू मिस्र से इज़राइलियों को छुड़ाकर मेरी प्रजा को मेरे पास लेके आ ताकि वो मेरी उपासना करें। हालेलुया। लेकिन मूसा जैसे ही फिरौन का नाम सुनता है, जो मिस्र का राजा है, वो डर जाता है। बोलता है, मैं कौन हूं प्रभु जो वहां जाऊं इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए, जिसको फिरौन ने आज के 400 से ज्यादा वर्ष हो गए बंदी बना कर रखा है। उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं उसे कैसे छुड़ाऊं? मैं कौन हूं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उससे बोलता है कि मैं तेरा भेजने वाला हूं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तू छुड़ाकर मेरी प्रजा को लेकर आएगा और इसी पहाड़ पर आराधना करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप में से कई लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने आप को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। देखिए, जब आप मसीह में नहीं थे, सच में आप कुछ नहीं थे। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, यदि आपको परमेश्वर ने इस पहाड़ पर बुलाया है, जैसे उसने मूसा को बुलाया, यदि आपको उसने इस पहाड़ पर बुलाया है, तो आपके जीवन की सच्चाई आपको बताकर भेजेगा ताकि आप उन इज़राइलियों को जो आज भी संसार में हैं, उन्हें आप छुड़ा सकें। देखिए, जितना आप अपने आप को आजाद करेंगे उसके वचन के द्वारा, सच्चाई को जान करके, बाइबल क्या कहती है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब जब आप स्वतंत्र होंगे अपने सोच से, जो शैतान आपके दिमाग में डाला है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि आप कौन हैं, आपको यीशु मसीह जानता है कि नहीं जानता है, वो केवल पास्टर को जानता है। आप विश्वासी से जब पूछिए, आप जो विश्वासी आते, जो वचन को नहीं पढ़ते, जो बाइबल कभी नहीं खरीदते, कभी अपने पास बाइबल नहीं रखते, जब बीमार होते हैं तब चर्च में आते हैं, उनसे आप पूछिए यीशु मसीह को जानते हैं? हाँ, यीशु मसीह जैसे सब है वैसे वो भी चंगाई देता है। कुछ लोगों को यहाँ से चंगाई पा के चले जाते हैं, तब भी उनको मालूम नहीं चलता कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर को जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे इस पहाड़ पर बुलाया है, वो मेरे द्वारा इज़राइलियों को छुटकारा देगा। आमीन। देखिए, जैसे मूसा को ये विचार आ रहे हैं कि मैं कौन हूं प्रभु, सब जन बोलिए, मैं कौन हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो शैतान है वो हमेशा आपके जीवन की सच्चाई को छुपाता है,
आंख पर पट्टी रखता है ताकि आप देख ना सकें, लेकिन ये पट्टी आज आपके जीवन से दूर होगी। आमीन। वो परमेश्वर को जानेगा, अपने जीवन को जानेगा, और वो इस उत्साह में लाखों लाखों लोगों को सुसमाचार देंगे। आमीन। जोर से सब जन तारीफ करें। मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, आप किस समाज से निकल कर आए हैं। इसीलिए यीशु मसीह में कोई धर्म और कोई जाति, जोर से बोलिए ना, यदि आप जाति से बंध जाते हैं तब आप अपने आप को वहीं तक सीमित रखते हैं। आपको मालूम होवे आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। आप किस समाज से निकल कर आते हैं, किस जाति से निकल के आते हैं, किस गरीबी से निकल के आ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। यदि आप उसको ही सोचते रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद स्वतंत्र नहीं हैं तो आप दूसरों को नहीं स्वतंत्र कर सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इस जाति से आया हूं, मुझे परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एकदम गरीब फैमिली से हूं, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, मैं केवल चंगाई पाता हूं, चला जाता हूं, मेरे जीवन के लिए क्या होगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन को इन बातों से खत्म कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मूसा बोल रहा है, मैं कौन हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूं। जब आप सच्चाई को जानेंगे तो बाइबल इस रीत से कहती है कि कमजोरी के समय ही आपका परमेश्वर आपको बल देता है ताकि आप उसकी महिमा करें। हालेलुया। जब आप मजबूत ही रहेंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो उतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब आप टूटे हुए हों, आप छोटी समाज से हों, एकदम गरीब परिवार से हो, आपका जो बैकग्राउंड है एकदम से खराब हो, तब आपको जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ना, लोग आपको देखकर मुंह ढांक लेंगे कि क्या काम कर रहा है परमेश्वर। आमीन। यह है सच्चाई आपके जीवन की। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से भर दीजिए। जैसे प्रभु के दास पापा कल बता रहे थे कि अपने आप को वचन में अभ्यास करना है। कब आप अभ्यास करेंगे? जब आप अपने आप को सोच लेंगे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ अभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन आपको देखना है कि मैं कौन हूं, मेरा परमेश्वर मुझे किस लिए चुना है, मैं इस धरती पर जो जन्म लिया हूं ऐसे व्यर्थ है। कुछ लोग सोचते हैं मेरा जीवन इसीलिए है कि मैं अब नशे को करता रहूं, मुझसे ये नशे की आदत नहीं छूटेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं बस ऐसे ही ऐश करूं, जीवन में जो ये उम्र है केवल ऐसे ही मोबाइल फोन, गलत संगति, नशे की आदतों में रहूं, मर जाऊं, बस यही है जिंदगी में। शैतान ये बात उनके दिमाग में डाला है, इसलिए वो आज बंधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप आजाद होंगे, आप जवान लोग जब दूसरे अपने लोगों के पास जाएंगे, जब आप उनको संदेश देंगे, बाइबल का वचन इतना सामर्थ्य है कि उनके हृदयों को खोलेगा, उनकी आंखों की पट्टियों को खोलेगा, वे भी आपकी तरह आजाद होंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार केवल कर लेते हैं, आप उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। यह आपका अधिकार है।